हिमालय के देवता भगवान शिव को समर्पित एक ऐसा स्थान है जिसका वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा। मैं खड़ा हूँ नकुलेश्वर महादेव मंदिर। बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मैं शब्दों में कैसे बताऊं? मैं अभी भी ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने सुंदर स्थान को किसी भी यूट्यूबर व्लॉगर ने, जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, मैं तो ट्रैवल व्लॉगर हूँ ही नहीं, मैं तो एक हिस्टोरिक अपने इतिहास को आपको दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं उन्होंने भी कभी ये स्थान आपको दिखाया नहीं। नकुलेश्वर वो नीचे वो पेड़ देखा जा रही है ना, वो अच्छा अच्छा, बड़े पेड़, आधा किलोमीटर। अच्छा ठीक है। आधा से बढ़ के होगा। अच्छा, आधा से बढ़ के होगा। पर पहले यहाँ आया था तब बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो मैं वापस सिटी में गया, एक छाता खरीदा और फिर से आ गया। भी मुझे वहाँ कहीं जाना है, परंतु कोई मिले तो मैं रास्ता। यहाँ स्थानीय निवासी एक मिले हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि ये मंदिर नहीं है, वो मंदिर आगे है, मुझे अभी यहाँ से आगे जाना होगा। ये नीचे है कुछ, ये है मंदिर। मिल गया आखिरकार, मैंने ढूंढ लिया मंदिर। स्थान है बहुत ही सुंदर, बिल्कुल वैली में है, पहाड़ों के बीच में एकदम बीचों बीच बना हुआ है। देखिए ये बहुत ही घना जंगल है और यहाँ जंगली जानवर भी होंगे जो गांव में घुस आते होंगे। दोस्तों, पांडु पुत्र नकुल इतने शक्तिशाली थे कि एक समय उन्होंने द्वंद्व युद्ध में अश्वत्थामा को परास्त कर दिया था, परंतु उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो दोस्तों, ये है नकुलेश्वर महादेव का मंदिर और ऐसा सुंदर दृश्य है मेरे पीछे। ऐसा लग रहा है मैं डायनासोर की मूवी आई थी जुरासिक पार्क, जैसा उसमें व्यू था, बिल्कुल वैसा ही व्यू मेरे पीछे है। बादलों में से इस समय, पहाड़ों में से बादल धुएं की तरह आ रहे हैं और बारिश हो रही है। बहुत ही सुंदर व्यू है। ये महाभारत कालीन स्थान है। नकुल ने यहाँ पर महादेव का मंदिर बनवाया था। आइए फिर। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने नकुल को उत्तरी मद्र का राज्य सौंप दिया था। ये मैप दर्शाता है कि ये क्षेत्र भी मद्र का, उत्तरी मद्र का हिस्सा रहा होगा, परंतु कुछ किंवदंतियां ये बताती हैं कि इस क्षेत्र का नाम था अलकापुरी। राम राम जी। कितना दूर है मंदिर? मंदिर वो नीचे वो दिखाई दे रहा हूँ। अच्छा, वहां पर है। वो है, उससे थोड़ा है 2 मिनट। ओके। दोस्तों, ये स्थान ऐतिहासिक तो है, परंतु ये स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से इतना सुसज्जित है कि मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। इसी कारण मैं इस वीडियो में अधिक एडिटिंग नहीं करने वाला, कोई भी ऐसा बाहर का चित्र नहीं लगाऊंगा। जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं सुन रहा हूँ वही मैं चाहता हूँ कि आप भी देखें, जिससे कि आपको इसी स्थान पर होने का एहसास हो। दोस्तों, ये है रास्ता और बारिश हो रही है और मैं आपको नकुल जी के बारे में थोड़ा बताता भी रहूंगा। दोस्तों, नकुल को अपनी सुंदरता पे इतना घमंड था कि जब अंतिम यात्रा शुरू हुई स्वर्गारोहिणी की, तो इसी घमंड के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि नकुल ने किसी का वध भी किया था, तो कर्ण के दोनों पुत्रों का वध, क्षमा चाहता हूं, कर्ण के 2 पुत्रों का नहीं अपितु 3 पुत्रों का वध महाभारत के युद्ध में नकुल ने किया था। चित्रसेन, सुषेण और सत्यसेन। नकुल ने ही किया था। और सुनिए, जब जटासुर नकुल को और माता द्रौपदी को उठाकर ले गया था, तब नकुल ने ही 3, एक तो महामाया, एक सूरत, एक शिवंकर का वध किया था। और महाभारत के युद्ध में नकुल ने बहुत सारे योद्धाओं का वध किया था। वो बहुत ही अच्छे योद्धा थे, घुड़सवार थे और तलवारबाज थे। परंतु जो पीछे आप देख रहे हैं, इसका वर्णन करना असंभव है। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है ये स्थान। पहाड़ के बीचों बीच गांव बसा हुआ है और इस गांव को पार करके मुझे उस दूसरे छोटे से स्थान पर जाना है जहां पर मंदिर है। चलिए। पांडु जो थे, उनकी पत्नी थी दूसरी माद्री। माद्री के जुड़वा पुत्र में से एक थे नकुल। नकुल सहदेव से बड़े थे। नकुल का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत ही विद्वान। वो विद्वान थे। नकुल और सहदेव दोनों को ही अश्विनी कुमारों के औरस अर्थात मुख से वरदान दिए हुए पुत्र, और पांडु के तो वो पुत्र थे ही पांडु जी के। मद्र देश के राजा थे शल्य। वो नकुल और सहदेव के मामा थे, सगे मामा। उनकी ही बहन थी माद्री, जिनसे पांडु जी का विवाह हुआ था। ये भी एंजॉय करते रहिए। व्यू देखिए, कितना बढ़िया व्यू है। दोस्तों, एक चीज और है जो मैं आपके साथ यहाँ साझा करना चाहता हूँ, वो ये है कि शल्य जो थे, शल्य जो नकुल और सहदेव के सगे मामा थे, वो भगवान राम के कुल से थे।
परंतु उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया था और शल्य ही वो थे जिन्होंने अंत में कर्ण का रथ चलाया था, अंत में जब कर्ण की मृत्यु से पहले, और कर्ण का मनोबल कम किया था, जिससे कि कर्ण को हराने में आसानी हुई आगे चल के। अब नकुल जो थे वो धर्म नीति और चिकित्सा शास्त्र में दक्षता उन्हें हासिल थी। मूल रूप से वो एक पशु चिकित्सक थे। जी हाँ, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि नकुल एक वेट अर्थात पशु चिकित्सक थे और उन्हें अपनी जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा थी वो गुरु द्रोणाचार्य से मिली थी। इसके अलावा अश्व विद्या में वो निपुण थे। घोड़ों को ट्रेनिंग कैसे देनी है वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अज्ञातवास के समय नकुल ने भेष बदलकर ग्रंथिक नाम से महाराज विराट की नगरी राजधानी उपप्लव्य की घुड़शाला में शाही घोड़ों की देखभाल करने का काम भी किया था और तलवारबाजी में भी नकुल निपुण थे। काफी नीचे है? कितना? 1 किलोमीटर? अब तो कम ही है। नकुलेश्वर। नकुलेश्वर है, वो नीचे वो पेड़ देखा जा रहे हैं ना, वो अच्छा बड़े पेड़। आधा किलोमीटर। अच्छा ठीक है। आधा से बढ़ के होगा। अच्छा, आधा से बढ़ के होगा। दोस्तों, मेरे पीछे का जो दृश्य है वो इतना मनोरम है कि आपको मैं शब्दों में नहीं बता सकता। बहुत ही मनोरम दृश्य है। मैं जा रहा हूं नकुल के द्वारा स्थापित एक महादेव के मंदिर में और मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा कि इतने सारे व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मुझसे तो सब बहुत ही बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं, ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, वो ऐसे स्थानों पर क्यों नहीं आते? ये स्थान कोई बहुत दुर्गम क्षेत्र नहीं है, ये सुगम क्षेत्र है। आप पिथौरागढ़ और लोहा घाट तो आते ही होंगे घूमने, तो उससे ये तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास होगा पिथौरागढ़ मेन सिटी से। और इतना सुंदर गांव है, इतना सुंदर गांव है और बारिश भी हो रही है। मैं एक बार पहले यहाँ आया था तब बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो मैं वापस सिटी में गया, एक छाता खरीदा और फिर से आ गया हूँ। 5 बज रहे हैं शाम के और बहुत ही सुंदर, इससे सुंदर आपको स्थान कहीं नहीं मिलेगा। एक दिन अगर आप आना चाहें तो उत्तराखंड अवश्य आइए यहाँ पर, मेरा निवेदन है। दोस्तों, जब कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे तो उसके बाद कर्ण का जो शरीर था वो घायल हो गया था। उस समय सहदेव और नकुल ने ही कर्ण का उपचार किया। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बन गए थे और सेना का कार्यभार संभालने का उत्तरदायित्व उन्होंने नकुल को दिया था। वो नकुल ही थे जो अन्य राज्यों में जाकर उनसे मैत्री और व्यापारिक संबंध बढ़ाया और बनाया करते थे। नकुल जिस भी राज्य से व्यापार करके आते थे वहां से टनों के हिसाब से सोना लेकर आते थे और उस सोने को कोषागार में ही नहीं, मंदिरों में भी दान किया जाता था और संजो के रखा जाता था। वहां पर उनका भंडारीकरण होता था। इसी कारण हमारे बहुत सारे मंदिर हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण भारत के, जहां पर सोना प्रचुर मात्रा में था, जिसको बाद में मुगलों द्वारा लूटा भी गया। इस स्थान की एक मान्यता यह है कि जब महाभारत के युद्ध में कर्ण ने नकुल के पुत्र नीर मित्र का वध कर दिया था तो उसके बाद ही नकुल ने कर्ण के 3 पुत्रों का वध किया था। उसके बाद शोकवश यहाँ पर आके नकुल ने तपस्या की थी। अभी मुझे वहां कहीं जाना है, परंतु कोई मिले तो मैं रास्ता पूछूं कि मैं सही जा रहा हूँ या मैं गलत जा रहा हूँ। पीछे तो कोई है नहीं, आगे ढूंढते हैं कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए। वहां कहीं कोने में जाना है। दोस्तों, नकुल जी का भी पांडवों में से एक थे, तो नकुल जी का भी माता द्रौपदी से ही विवाह हुआ था। उनसे उन्हें एक पुत्र भी था जिसका नाम था शतानीक और जिसकी हत्या अश्वत्थामा जी ने कर दी थी। जब दुर्योधन परास्त हो गया था महाभारत के युद्ध के बाद, तो उसकी हत्या अश्वत्थामा जी ने सोते हुए कर दी थी रात्रि में शिविर में। अच्छा, नकुल जी का जो विवाह हुआ था वो द्रौपदी माता से के बाद पश्चात उसके एक और स्त्री से हुआ था जिनका नाम था करेणुमति, और जिससे उनको निर्मित्र नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और करेणुमति और कोई नहीं, छेदी राज की राजकुमारी थी। जो छेदी राज्य है उसकी राजकुमारी थी। छेदी राज मथुरा के ही पास में एक राज्य था, छेदी राज। नकुल अत्यंत सुंदर थे दोस्तों, अत्यंत सुंदर।
जब बहुत से लोग कंफ्यूजन कर देते हैं नकुल में और सहदेव में, परंतु जिनके बारे में कहा जाता है वो सहदेव हैं, जिन्होंने अपने पिता पांडु जी के भेजे को कहते हैं कि खाया था, ग्रहण किया था, जिसके बाद उन्हें भविष्य देखने की शक्ति उनमें आ गई थी। और अब यहाँ से रास्ता जो है वो काफ़ी वैसा हो गया है, संकीर्ण, छोटा होता जा रहा है और मंदिर तो मुझे यहाँ कहीं दिखाई दे नहीं रहा। और बारिश तेज हो रही है, बारिश तेज हो रही है। मैं वहाँ दूर से आया हूँ और मंदिर मुझे यहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अच्छा, यहाँ है, नहीं है, यहाँ नहीं है, कोई दिख भी नहीं रहा जिससे पूछा जाए कि मंदिर कहाँ है। कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और सामने मंदिर जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई तो पड़ रहा है। मंदिर आ गई है। ये है दोस्तों मंदिर। पहुंच गया मैं आखिर, नकुलेश्वर महादेव। एक ऐसा स्थान दोस्तों जहां आज तक आपको कोई नहीं लेकर आया होगा। और इतना सुंदर स्थान है, इतना सुंदर है, इसकी सुंदरता को शब्दों में आपके साथ साझा नहीं किया जा सकता। मैं अभी भी ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने सुंदर स्थान को किसी भी यूट्यूबर व्लॉगर ने, जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, मैं तो ट्रैवल व्लॉगर हूँ ही नहीं, मैं तो एक हिस्टोरिक अपने इतिहास को आपको दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं उन्होंने भी कभी ये स्थान आपको दिखाया नहीं। इस स्थान तक पहुँचने का जो मार्ग है ना, इस स्थान तक पहुँचने का जो मार्ग है वो है इस स्थान की असली सुंदरता। स्थान तो सुंदर होते ही हैं, सारे मंदिर हैं हमारे तो सुंदर होंगे, परंतु यहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है वो है यहाँ की असली सुंदरता। ये मंदिर है। पहले मुझे शूज उतारने होंगे अपने। यहाँ स्थानीय निवासी एक मिले हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि ये मंदिर नहीं है, वो मंदिर आगे है, मुझे अभी यहाँ से आगे जाना होगा। ये देखिए दोस्तों, व्यू आप देखिए। मंदिर तो मैं ढूंढ ही लूंगा, मंदिर कह रहे हैं कि आगे है, लेकिन ये व्यू देखिए, लग रहा ना बिल्कुल भयानक जुरासिक पार्क वाला पार्क, जहां पर डायनासोर अभी आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। ये नीचे है कुछ, ये है मंदिर। मिल गया आखिरकार, मैंने ढूंढ लिया मंदिर। दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से मैं पहुंच गया एक ऐसे मंदिर में जिसकी वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी। मैं दिखा रहा हूं, दर्शन करा रहा हूं आपको ऐसे ही एक रहस्यमयी महाभारत कालीन मंदिर के। ये है नकुलेश्वर महादेव मंदिर, ये देखिए। और इतना सुंदर गांव है ये, इतना सुंदर गांव है, बस मन प्रसन्न हो जाएगा आपका यदि आप यहां एक बार आएंगे तो। ये है दोस्तों नकुलेश्वर महादेव मंदिर, ये देखिए। और वर्षा हो रही है, बारिश ने इस स्थान को और रहस्यमयी बना दिया है। दोस्तों, यदि भविष्य में मेरे पास थोड़ा धन एकत्रित हुआ जिससे कि मैं अपने लिए कुछ बना पाऊं, तो मैं इसी स्थान के आसपास एक छोटा सा आश्रम बनाना चाहूंगा, जहां पे मैं स्वयं भी रहूं और लोग भी आके वहां रुके, जहां पर उन्हें 200-300 रुपए में एक कमरा मिल जाए, सुंदर स्थान हो और स्वच्छ भोजन मिले और महीनों भर लोग यहाँ रह सकें मेरे साथ, और मैं उनके साथ अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा कर सकूं, यदि धन एकत्र हुआ भविष्य में कभी तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं ऐसे एक रहस्यमयी मंदिर जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। दोस्तों, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल में नकुल के साथ जोड़ रहा हूं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण पांडवों के सबसे छोटे जुड़वा भाई नकुल एवं सहदेव द्वारा किया गया था। इस मंदिर का निर्माण खजुराहो स्थापत्य शैली में बनाया गया है तथा इसमें शिव पार्वती, उमा वासुदेव, नववर्ग सूर्य, महिषासुर मर्दनी, वामन कुर्म और नरसिंह समेत 38 विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। नकुलेश्वर शब्द नकुल और ईश्वर को मिलाकर बना है, इसलिए संयुक्त रूप से यह हिमालय के देवता भगवान शिव को समर्पित एक ऐसा स्थान है जिसका वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा। आइए चलते हैं अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये इतिहास लिखा हुआ है। अक्षांश
ये यहाँ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो लिखे हुए हैं। देशांतर, ऊंचाई, ये निकटतम जो दर्शनीय स्थल है यहाँ से चौकरी, मोस्तमनु, कपिलेश्वर महादेव, गंगोली हाट और मुंस्यारी। तो मुंस्यारी के रास्ते में ये पड़ेगा। और ये देखिए कितना सुंदर है ये जल यहाँ पे निकल रहा है दोस्तों। सच में बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल वैली में है, पहाड़ों के बीच में एकदम बीचों बीच बना हुआ है और बारिश हो रही है, इसलिए ये 2 गुना रहस्यमयी हो गया। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और जय हो महादेव की। हम तो पहुंच गए महादेव के पास। ये मंदिर है प्राचीन, जिसकी स्थापना महाभारत काल में पांडवों में नकुल ने की थी। छाते को रख देते हैं नीचे, इसकी आवश्यकता नहीं है। और ये देखिए दोस्तों मंदिर है, देखिए कितना प्राचीन मूर्तियां रखी हुई हैं यहाँ पर। भगवान शिव का मंदिर है ये है। इस पर से शिवलिंग अब शायद हट गया है, शिवलिंग तो इस पर दिखाई नहीं पड़ रहा। संभवतः पुराना प्राचीन रहा होगा कभी। ये मूर्तियां रखी हैं, ये मंदिर के अवशेष रखे हैं और ये मूर्तियां रखी हैं प्राचीन। भगवान विष्णु की वहाँ दिखाई दे रही है, भगवान शिव की दिखाई दे रही है, गणेश जी की दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये जो उनके साथ उनके यक्ष हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये यक्ष दिखाई दे रहे हैं और ये यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है। बहुत ही उत्तम स्थान है। ये देखिए एक प्रतिमा ये लगी है, ये यहाँ पर ये लगी है, ये प्राचीन लग रही हैं भगवान विष्णु की। ये काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ये सब प्राचीन है। ये प्रतिमाएं प्राचीन हैं, इन पे दोबारा से किसी प्रकार का रंग अब कर दिया गया है। ये देखिए ये यहाँ पर ये भी बना हुआ है और ये देखिए ये कभी इस मंदिर के ऊपर होगा। अब तो ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया है, तो टूट चुका है। ये कभी यहाँ पर शिवलिंग का आधार रहा होगा, अब नहीं। और ये स्थान देखिए दोस्तों, ये स्थान देखिए आप। अब मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, वरना जिसके पास अच्छा कैमरा हो यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा व्लॉग बना सकता है अपना। नकुलेश्वर महादेव बिल्कुल वैली के बीचों बीच कुंड है यहाँ पर दोस्तों, ये बना हुआ है। ये कुंड देखिए। अब तो इस कुंड का पानी मुझे साफ लग नहीं रहा, परंतु पहले कभी साफ रहा होगा। यहाँ पर ये गिलास भी है एक। अच्छा, ये जल अभिषेक करने के लिए होता होगा। यहाँ से कुंड से जल लेकर अभिषेक करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो यहाँ जल बाहर भी है और यहाँ कुंड में भी आप जल अभिषेक कर सकते हैं। ये दोस्तों देखिए, अब ये काफ़ी नया लग रहा है मुझे, परंतु पहले ये काफ़ी प्राचीन रहा होगा। और जो इसके ऊपर जो ये हेड है वो भी टूट चुके हैं, एक ही रह गया है ऊपर। दोस्तों मैं इस समय खड़ा हूँ नकुलेश्वर महादेव मंदिर। बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मैं शब्दों में कैसे बताऊं। दोस्तों आपको पता है कि नकुल जी एकमात्र ऐसे चंद्रवंशी राजा थे जो एक यदुवंशी भी थे। जी हाँ, वो एक यदुवंशी भी थे और उनकी माता जो थी माद्री, उनका जो संबंध था वो भगवान राम के वंश से था। ये भी कहा जा सकता है कि वो एक रघुवंशी, चंद्रवंशी, यदुवंशी थे, क्योंकि उनके जो संबंध है वो सारे थे, लिंक जो उनके परिवार में है वो सारे वंशों से थे। और नकुल जी अपनी भार्या के साथ, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, अपनी भार्या के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो वो इसी स्थान पर आके कुछ समय बिताते हैं अपनी भार्या के साथ। और यहाँ पर उन्होंने फिर इस महादेव के मंदिर की स्थापना की थी। सोच के देखिए, आज से 5500 वर्ष पूर्व ये स्थान कैसा होगा। ये स्थान आज भी बिल्कुल वैसा है, सच कह रहा हूँ। ये स्थान जैसा 5500 वर्ष पूर्व रहा होगा, बस थोड़ा जंगल कम हो गया है, परंतु ये स्थान आज भी वही घने जंगल, वही पहाड़, वही रहस्य, वही बादलों का पहाड़ से छूना, वही बारिश और वही एकदम सा जैसे शांति नहीं मिलती कहीं आके आपको मन शांत हो गया, मन प्रसन्न हो गया, बिल्कुल वैसा स्थान है। यदि आपको अवसर मिले जीवन में तो एक बार इस स्थान पर अवश्य आना बनता है। महाभारत कालीन एक और स्थान के दर्शन मैं आपको करा चुका हूं। बहुत ही घना जंगल है वहां, बहुत ही घना जंगल। और यहाँ पर एक गुफा हुआ करती थी पहले, परंतु अब वो समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये देखिए, ये बहुत ही घना जंगल है और यहाँ जंगली जानवर भी होंगे जो गांव में घुस आते होंगे। तो अब रात होने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि गांव वालों को
मुझे उठा के लेके जाना पड़े। इस स्थान की सुंदरता मैं कैमरे पे नहीं दिखा सकता। एक तो मेरा कैमरा इतना पावरफुल नहीं है, और दूसरा जो यहाँ की जो खुशबू है मिट्टी की, जो बारिश में आ रही है फिलहाल, और जो पेड़ हैं, जो ऑक्सीजन का लेवल है, वो आपको यहीं आकर उसको महसूस करना पड़ेगा। वो आपको कैमरे में देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये है महाभारत कालीन एक और स्थान जो मैंने आपको दिखाया है। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा, और यदि बहुत ही अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड स्कैनर, और यदि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर भी शेयर कर सकता हूँ। तो हर 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 महादेव।